हाय किड्स। सो इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे क्लास 9 कंसाइंस फिजिक्स एक्सरसाइज 3C लॉज ऑफ मोशन से। जस्ट एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि प्रीवियस लेसन जो लेसन नंबर 5 था लॉज ऑफ मोशन का, उसमें हम लोगों ने क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा था। एक तो पढ़ा था कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी प्रोडक्ट, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, rate of change of momentum is mv minus u by t which is equal to ma, mass is constant। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो चलिए न्यूमेरिकल्स करते हैं। एक्सरसाइज 3C, क्लास 9 नंबर 1। A body of mass, information लिख लेते हैं, 5 kg is moving with a velocity of 2 meter per second. Calculate its linear momentum. तो momentum क्या होगा? Product of these two, that is 10 kg meter per second. बहुत ही सिंपल सा था। नंबर 2 देखते हैं। The linear momentum of a ball of mass 50 gram, mass दिया हुआ है 50 ग्राम, the linear momentum of a ball of mass 50 gram is 0.5 kg meter per second. Find its velocity। तो velocity क्या होगा? momentum by mass। velocity मेरा होगा momentum by mass। mass को आप SI यूनिट में कर लीजिए, बिकॉज ये भी SI यूनिट में है। so 50 डिवाइडेड बाय 1000। अब ये 5 1 टाइम, 5 20 टाइम, so 1 by 20। तो मोमेंटम क्या है आपका? 0.5, मास क्या है? 1 डिवाइड बाई 20, मतलब 20 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज 10 मीटर पर सेकेंड। यही मेरा वेलोसिटी होगा। सही है। चलो नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 में क्या कहा है इन लोगों ने? नंबर 3 यही पर कर लेते हैं, बहुत स्पेस है हमारे पास। A force of 15 न्यूटन, तो फोर्स हमारा दिया हुआ है 15 न्यूटन, एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। चलो सही है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। अरे भैया यहां से देखो, एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स बाय मास। सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय मास, दैट इज 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल। नंबर 4 भी देख लेते हैं, बहुत ही इजी सा है। A force of 10 Newton acts on a body of mass 5 kg. Find the acceleration produced. Same replica, force आपको 10 न्यूटन दिया हुआ है, मास ऑफ द बॉडी दिया हुआ है 5 kg, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स बाय मास, दैट इज 10 by 5, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया। चलो नंबर 5 देखते हैं। चलिए सम नंबर 5 देखते हैं क्या दिया हुआ है। Calculate the magnitude of force which when applied on the body of mass, mass दिया आपको 0.5 kg, produces an acceleration, acceleration आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स बोल रहा है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या होगा? 2.5 न्यूटन। ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट में फोर्स क्या होता है? न्यूटन होता है। या डन। नंबर 6 देखते हैं क्या है। A force of 10 Newton acts on a body of mass 2 kg. A force of 10 Newton acts on a body of mass 2 kg for 3 सेकेंड। टाइम 3 सेकेंड के लिए फोर्स उस पर अप्लाई हुआ है। इनिशियली एट रेस्ट, इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, यूज द इनिशियल वेलोसिटी। कैलकुलेट द वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय द बॉडी, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है, and the change in momentum, change in momentum निकालना है। देखिए पहले बात तो फोर्स और मास है, तो यहां से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स बाय मास, दैट इज 10 by 2, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। है कि नहीं? अब याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था पहले कि v इक्वल्स टू u प्लस at, है कि नहीं? तो v इक्वल्स टू u प्लस at वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग v निकाल लेंगे। वेलोसिटी अक्वायर्ड क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी प्लस 5 इंटू t क्या है आपका? 3 है,
5 3 15, सो दैट्स 15 मीटर पर सेकेंड। ये आपका वेलोसिटी निकल गया, फाइनल वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम, चलो भैया चेंज इन मोमेंटम देख लेते हैं। मास v माइनस यू, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। मास का वैल्यू क्या है, मास है 2, फाइनल वेलोसिटी है 15 माइनस 0, दैट्स हाउ मच 30 kg मीटर पर सेकेंड। यही होगा मेरा चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नंबर 7 देखते हैं। अ फोर्स एक्ट्स फॉर 10 सेकेंड ऑन अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 100 kg। मतलब पहली बात तो स्टेशनरी बॉडी है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। 10 सेकेंड के लिए फोर्स एक्ट किया है ऑफ मास 100 kg, ओके। आफ्टर विच द फोर्स सीजेस टू एक्ट, 10 सेकेंड बाद फोर्स हम हटा दिए। मतलब ये रहा बॉडी, यू नो, ये 10 सेकेंड के लिए आपने फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। यहां से आपने फोर्स हटा लिया है आफ्टर 10 सेकेंड। द बॉडी मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। नेक्स्ट 5 सेकेंड जब फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था तो बॉडी 100 मीटर मूव किया है इन या 100 मीटर इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। ये दिया हुआ है हमें। Calculate the velocity acquired by the body and the acceleration produced by the force and the magnitude of force। एक एक करके करते हैं। The velocity acquired यानी कि फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी acquired क्या है, ध्यान से देखो। यहां पे u 0 था, यहां पे v, ये निकालना है हमें बिकॉज ये सेम होगा। There was no force over here। ये वेलोसिटी, यहां पे जो वेलोसिटी था अगर वो निकाले वही तो मेरा वेलोसिटी acquired होगा। यहां पे वेलोसिटी क्या होगा, सिंपल है, स्पीड विल बी डिस्टेंस बाय टाइम, दैट इज 100 बाय 5, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। वही तो मेरा वेलोसिटी एक्वायर्ड होगा। देयर वाज नो फोर्स ओवर हियर, द फोर्स सीजेस टू एक्ट, बोल दिया है हमें, ठीक है। उसके बाद बोला था एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। चलो ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं हम लोग। अब देखना ध्यान से, यहां से देखो ये u v आपको पता है, v अभी 20 निकला है हमारा, टाइम है 10, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू बाई टी, याद है 20 माइनस 0 बाई टी मतलब 10 ले रहे हम। ये वाला पोर्शन देखना ध्यान से, दैट्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या ये रहा मेरा एक्सेलरेशन। फोर्स, अरे भैया फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है 100, ये 2 है, ओके, तो हो जाएगा 200 न्यूटन, निकल गया, ओके। चलो अब नंबर 8 देखते हैं। चलो नंबर 8 देखते हैं। फिगर 3.11 शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास हमारा 100 ग्राम है, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। चलो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमें दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ याद करो, हम लोग ने वीडियो किया था कि स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू द एक्सेलरेशन। तो सबसे पहला काम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। स्लोप कैसे निकलेगा, चेंज इन y कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। चेंज इन y कोऑर्डिनेट क्या हुआ है 20 माइनस 0, दैट्स 20। चेंज इन x कोऑर्डिनेट क्या हुआ है 5 माइनस 0, दैट्स 5। तो ये आपका हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार आपका एक्सेलरेशन निकल गया तो फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 100 ग्राम है, उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 4, ये सो दैट्स 0.4 न्यूटन। यही मेरा फोर्स होगा, यस सही है। नंबर 9 देखते हैं, इधर ही देख लेते हैं, रुक जाओ। नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, अ फोर्स causes an acceleration of 10 meter per second square in a body of mass 500 gram. What acceleration will be caused by the same force in the body of mass 5 kg? एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे लिखते हैं। दो केस है हमारा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। केस 1, केस 2। केस 1 में क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन हमारा दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और मास दिया हुआ है 500 ग्राम। मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूं, आप यहां से फोर्स निकालो। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपका ग्राम में है तो बाई 1000 कर देंगे, और ये 10 है। मास इंटू एक्सेलरेशन 1 2 3 1 2 3, तो फोर्स मेरा 5 न्यूटन है। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? व्हाट एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड, व्हाट एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड will be caused by the same force, मतलब फोर्स मेरा दिया हुआ है सेम फोर्स, यू नो, ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। मास है क्या? 5 kg हो गया। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स बाय मास, यानी कि 5/5, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही मेरा एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, या चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो नंबर 10 क्या है देखते हैं। A force acts for 0.1 second on a body of mass 2 kg. So टाइम हमारा 0.1 सेकेंड है, मास है आपका 2 kg। इनिशियली एट रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। द फोर्स इज देन विथड्रॉन, फिर फोर्स हटा लेते हो आप, एंड द बॉडी मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। वेरी इजी। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है ना हमारा। मास दिया हुआ, एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाई टी, याद है? तो एक्सेलरेशन क्या होगा? v कितना है हमारा? 2 माइनस 0 बाई 0.1, दैट्स 2 बाई 0.1 इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन निकल गया। तो फोर्स क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट्स 40 न्यूटन। हो गया, वेरी सिंपल। चलो नंबर 11 देख लेते हैं अब। नंबर 11, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए बस, और कुछ नहीं। अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम, तो मास है बॉडी का 500 ग्राम। मैं इसे ऐसा यूनिट में अभी कर दे रहा हूं, 500 बाई 1000, दैट्स 0.5 kg। ठीक है। अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम इनिशियली एट रेस्ट, u0 दिया हुआ है, is acted upon by a force which causes it to move a distance of 4 meter। जब बॉडी पे फोर्स लगाया तो डिस्टेंस मूव, s डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा। s यहाँ पे स्पीड नहीं है, s क्या है? डिस्टेंस है हमारा। डिस्टेंस मूव इज 4 मीटर इन 2 सेकेंड। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड। सेम, हमें मास तो दिया हुआ, एक्सेलरेशन चाहिए। अब हमने बहुत सारा इक्वेशन पढ़ा था, याद है? एक तो ये था, याद है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, याद करो। v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, आपका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये वाला सबसे बेस्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगा हमारा, है कि नहीं? चलो इसको यूज करते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए प्लस होता है और रिटार्डेशन के लिए माइनस होता है, रिमेंबर? तो s इज इक्वल टू यू टी, मतलब 0 इंटू 2 प्लस हाफ a, पता नहीं हमें, टी स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4, सही है? टू 1 टाइम टू 2 टाइम्स, ओके। सो 4 इक्वल्स टू, ये गया 0, 2a, यानी कि a का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। एक बार आपका a निकल गया विद दिस इक्वेशन, रिमेंबर। अब हमें क्या करना है? फोर्स निकालना है। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 1 न्यूटन, सही है? ठीक, ओके। नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वन। चलिए नंबर 12 देखते हैं क्या दिया हुआ है। अ कार ऑफ मास, एक कार है जिसका मास है 480 kg, दिया हुआ है हमें, ठीक है। मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, स्टॉप बाय अप्लाइंग अ ब्रेक इन 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड उसे लगे हैं रेस्ट में आने को, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, है कि नहीं? और किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था? 54, सॉरी, 54 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसको मीटर पर सेकेंड में पहले कर लेते हैं। तो इसको 54 इंटू 5/18 से करना होगा मल्टीप्लाई टू चेंज इट टू मीटर पर सेकेंड। ये 3 टाइम्स आएगा, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड।
अब देखते हैं हमें क्या बोल रहा है निकालने के लिए। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड, बस हो गया, एक्सेलरेशन निकाल लेते पहले। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी यानी 0 माइनस 15/10 यानी कि माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? रिटार्डेशन, बॉडी रुक रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है, सिंपल। सेकेंड थिंग, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, चलो वैल्यू बैठा देते हैं। तो फोर्स 480 इंटू एक्सेलरेशन इज 1.5, तो 480 प्लस 240 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 720। या डन, दिस वाज योर 720 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 13। नंबर 13 देखते हैं क्या दिया हुआ है। A car is moving with a uniform velocity of 30 meter per second. It is stopped in 2 seconds by applying a force of 1500 Newton through its brake. Information लिखते हैं, एक कार जिसका वेलोसिटी था 30 मीटर पर सेकेंड से उसको फोर्स अप्लाई करके 2 सेकेंड में उसको रेस्ट में लाया गया। और फोर्स क्या था हमारा? फोर्स था 1500 न्यूटन, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट द चेंज मोमेंटम, द रिटार्डेशन प्रोड्यूस एंड द मास ऑफ द कार। चलिए एक एक करके करते हैं हम लोग। पहले तो एक्सेलरेशन क्या होगा? v माइनस यू बाई टी, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 30/2 यानी कि हो जाएगा माइनस 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो मेरा रिटार्डेशन है, नेगेटिव साइन, यानी कि रिटार्डेशन विल बी 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? रिटार्डेशन इंडिकेट कर रहा है। चलो पार्ट 2 बोला था, रिटार्डेशन निकल गया। उसके बाद चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? अच्छा, फोर्स और एक्सेलरेशन पता है आपको, तो आपको मास निकल जाएगा। मास क्या होता है? फोर्स बाय एक्सेलरेशन, याद है? फोर्स है आपका 1500 और ये है 15 यानी कि 100 kg। मास निकल गया आपका बॉडी का, रिटार्डेशन निकल गया। चेंज मोमेंटम क्या होगा? m v माइनस यू, बैठा दो 100, v कितना है? 0 माइनस 30 यानी कि 3000, नेगेटिव साइन आएगा, वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन, है ना। तो 3000 केजी मीटर पर सेकेंड यानी कि आपका चेंज मोमेंटम होगा 3000 केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपका रिटार्डेशन होगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। और मास ऑफ द बॉडी इज 100 केजी, ये भी सही है। चलो, नेगेटिव साइन यहां पे रिटार्डेशन है, यहां पे भी नेगेटिव साइन आएगा अगर आप सॉल्व करोगे तो। यू नो, नेगेटिव साइन, डायरेक्शन इन विच द चेंज ऑफ मोमेंटम हैज टेकन प्लेस इज ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, वही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 14। चलिए नंबर 14 देखते हैं। अ बुलेट ऑफ मास, बुलेट का मास दिया हुआ है 50 ग्राम, moving with the initial velocity of 100 meter per second, strikes a wooden block and comes to rest, मतलब final velocity 0 हो जाएगा after penetrating a distance of 2 centimeter। distance दिया हुआ है, s distance है, याद रखना 2 centimeter। चलिए कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी, अरे इनिशियल मोमेंटम, सॉरी, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास क्या है? 50 ग्राम, केजी में कर लो, 1000 से डिवाइड करके, इनटू 100। इनिशियल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, 1 2 1 2 यानी कि 5 केजी मीटर पर सेकेंड। बहुत ही इजी था। नेक्स्ट फाइनल मोमेंटम। चलो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, तो ये 0 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? द रिटार्डेशन कॉज्ड बाय द वुडन ब्लॉक। रिटार्डेशन आपको एस दिया हुआ है, एस का याद करो, दो फॉर्मूला था, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहां पे टाइम लगता है, हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये यूज कर लेते हैं हम लोग। वी कितना है? 0, यू कितना है? 100 का स्क्वायर, 2 इंटू ए, और एस क्या है? 2 सेंटीमीटर, इसको 2/100 कर सकते हैं ना हम लोग, बिकॉज सेंटीमीटर है, उसको मीटर में करना है हमें। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 0 इक्वल्स टू 1 2 3 4 प्लस दिस इज a/25, isn't it? ये कैंसिल होगा तो यानी कि a क्या आएगा? 10,000 इंटू 25। अरे या ठीक, मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो रहा है। दैट्स 25
1 2 3 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा ना, यस, इधर जाओगे तो नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब है रिटार्डेशन। नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन इज नथिंग बट रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन क्या होगा? रिटार्डेशन होगा आपका 2.5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा रिटार्डेशन निकल गया। ध्यान से यहाँ पे एक नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। रेजिस्टिव फोर्स, अरे भैया फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, रेजिस्टिव फोर्स, नेगेटिव साइन, ठीक है। मास क्या है? 50 ग्राम, तो 50/1000 और एक्सेलरेशन ले लो, ये ले लो 2 5 1 2 3 4, ये कैंसिल होगा 1 2 2, तो ये 125/00 न्यूटन। यही मेरा रेजिस्टिव फोर्स है या? ठीक, चलो हो गया खत्म। नंबर 14 was the last sum in this exercise. So in this video, keep it till here. In the next video, we'll see the next portion, that is Newton's third law of motion. Till then, take care and be safe. And if you like the video, don't forget to subscribe the channel.